हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं गई थी, रामनवमी चल रही है तो मेरे यहाँ पे सोसाइटी में थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम हो रहा था। रामनवमी पे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें काफ़ी जो है अच्छे डांस और मतलब सांस्कृतिक नृत्य और डांस वगैरह कर रहे थे। और सभी यहाँ पे रामनवमी पे एंजॉय करने अपने अपने घरों से सारी फैमिली सभी लोग आए हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी घूम के आते हैं। तो मैं अरब को बस ट्राई करने के लिए मैं देखने के निकली ही थी कि क्या हो रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा था। तो मैं अपने अरब को बस ऐसे ही ले कर के चली गई, बस देखने के लिए कि क्या हो रहा था। तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे रामनवमी का। तो मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, मैं और अरब आए थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में, बच्चे बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जो कि जो है भक्ति सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। और अरब से मैंने कितनी बार बोला, अरब तुम भी करो, तो अरब तो बिल्कुल थोड़ा शाई करता है, अरब नहीं जा रहा था। तो मैं अरब को बस थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए बाहर लेके आई थी कि अरब का थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि अरब पूरे दिन घर में अकेले, आजकल छुट्टी भी हो रखी है स्कूल की, तो अरब को घर में भी थोड़ा सा परेशान होता है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने घूम आएगा अरब। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों के ये बलून्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी गाइस। खाने पीने की भी चीज़ें बहुत सारी थी, एक से एक आइटम्स थे। और यहाँ पे शॉपिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। तो इतने प्यारे प्यारे कश्मीरी झुमके, इतनी प्यारी प्यारी वॉच और इतनी सब कुछ शॉपिंग के लिए बहुत ही चीज़ें थी। और लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉस्टली थी। कॉस्टली मतलब इन द सेंस कॉस्टली इसलिए थी क्योंकि ये जो मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में आप कहीं भी लेने जाओगे तो आपको जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा चीप रेट में मिल जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे क्योंकि इनको रेंट भरना पड़ता है गाइस, तो एक दिन का रेंट ही इतना ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा चार्ज कर देते हैं कि अपना मार्जिन कैसे भी निकाल लें। तो यहाँ पे झूले भी थे। तो अरब का ये फेवरेट है जो ये स्लाइडर सा होता है, इस झूले पे अरब सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है। तो यहाँ के लिए वो लेके आया, मुझे बोला मम्मा मुझे झूला झुला दो। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कैसे भी फ़ोन करके बुला दिया, गुस्सा कर रही थी मैं कि आ जाओ हम लोग इसी बहाने इंजॉय कर लेंगे। तो मेरे हस्बैंड आ नहीं रहे थे, उनके ऑफिस की कॉल चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड जैसे तैसे कि मेरे बहुत कहने पे आए। फिर वो आए तो फिर अरब को झूला वगैरह झुलाया। और फिर मैं जो है सारी मार्केट देखने लगी थी। यहाँ पे झूले तो बच्चों के बहुत सारे थे, अच्छे अच्छे झूले थे। तो अरब का तो फेवरेट झूला वही था, स्लाइड वाला। और अरब का ट्रेन वाला भी झूला है, जो कि मुझे अरब को बहुत मज़ा आता है ट्रेन वाले झूले पे। तो हम यहाँ आ गए थे और जो यहाँ पे सारी चीज़ें, सूट्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे थे। कलेक्शन तो बहुत ही औसम थे गाइस। मतलब क्या होता है कि ना यहाँ पे थोड़ा यूनिक पैटर्न्स मिल रहे थे कि जो कि मतलब नॉर्मल आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जीबिशंस में लगते हैं, वैसे ही उसी टाइप की जो है मार्केट लगी हुई थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी थी और कॉस्टली भी थी। राजस्थानी पैटर्न, मतलब राजस्थानी बेडशीट्स, मतलब सब चीज़ें आई थी। नागरे बहुत अच्छे अच्छे मतलब मिल रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी। मुझे तो बहुत मन कर रहा था ख़रीदने का, लेकिन फिर मैं ख़रीद नहीं पाई। फिर नेक्स्ट डे मैं देखो गाइस, मैं दोबारा आई हूँ, मतलब 3 दिन का ये मेला है, तो हम दोबारा एंजॉय करने आए हुए हैं। तो मैं बस जल्दी से शाम को फिर मैंने अपने हस्बैंड को लेके गई। मैंने कहा चलो 2-3 दिन की छुट्टी भी है अरब की, तो हम लोग भी घूम आते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही प्रोग्राम चालू था और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम सब बस कुछ देर, थोड़ी देर हमने डांस वगैरह देखा। और उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे कश्मीरी ईयरिंग्स दिला देना। बट यहाँ पे गाइस कश्मीरी ईयरिंग्स के प्राइसेस आप सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। 1100 से नीचे कोई भी ईयरिंग्स नहीं मिल रहे थे। और वो बोल रहे थे कि ब्रास मेटल का है। बट मेरे हस्बैंड से मैंने प्रॉमिस कराया था, तो मैंने बोला कि मुझे दिलाओ कि ऐसे भी मुझे चाहिए। तो मुझे भी एक बार लग रहा था कि बहुत कॉस्टली है, यहाँ से नहीं लेना चाहिए। बट मैंने
हस्बैंड को कैसे भी रेडी किया और मेरे हस्बैंड पीछे पड़े हैं आरब के कि चलो डांस करो, चलो तुम भी डांस करो। बट आरब थोड़ा शाई नेचर का है तो नहीं जा रहा, डर रहा है वो। बट आरब को हम सोच रहे हैं थोड़ा सा डांस वगैरह की क्लासेस वगैरह कराएं, क्योंकि आरब थोड़ा सा शाई नेचर का है और बहुत ज़्यादा पब्लिकली वो खुलता नहीं, ओपन नहीं होता है। फ्लैट के बच्चे आप लोगों को पता ही है गाइस कि वो कितना ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा अजीब सा फील करते हैं। इस वजह से वो पब्लिकली ज़्यादा नहीं हो पाते थे। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ इतना अच्छा जो परफॉर्मेंस दे रही थी और आरब के पीछे पड़े हुए थे मेरे हस्बैंड कि जल्दी चलो चलो तुम कर लो कर लो, और वो गुस्सा भी कर रहे थे और आरब की हालत बुरी थी। आरब बहुत ही ज़्यादा मतलब आरब डरा हुआ था कि कहीं मेरे को भी ना स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए भेज दें डैड। और आरब का मुंह पूरे टाइम बना हुआ था क्योंकि आरब नहीं जाना चाहता था, तो आरब जो है नहीं जा रहा था। तो फिर ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा था बच्चे को तो नहीं ज़्यादा फोर्स करना चाहिए। इनके डैड का ये था कि आरब भी थोड़ा सा परफॉर्म कर ले। तो ये गाइस ये दो बच्चे थे, ये बहुत ही धूम मचाया इन लोगों ने डांस का, तो मतलब बहुत ही अच्छे डांस किए इन दोनों ने और इनको प्राइज़ भी मिला था। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गानों पे डांस किया। तो गाइस यहाँ पे बच्चों का ही परफॉर्मेंस था, तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और सभी प्रिपरेशन किए हुए थे। आई थिंक मुझे लगता है पहले से ही सोसाइटी में इनको प्रिपेयर किया गया होगा डांस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो ये पहले से ही परफॉर्मेंस रेडी करके आए हुए हैं, तो वो अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे मतलब सब धूम मचा रहे थे। उनको मतलब बिल्कुल जो है कोई भी डांस म्यूज़िक हो रहा था तो वो अपना स्टार्ट हो जा रहे थे डांस करना। और यहाँ पे इन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर ओपन स्टेज हो गया, सारे लोग मतलब सभी लोग डांस करने लगे थे। ओपन में सारे बच्चों को भी और बड़ों को भी बोल दिया गया था कि आप लोग डांस करो। फिर हम लोग यहाँ से देख करके डांस वांस आए, तो फिर हमने आरब को झूला झुलाया। तो आरब को जो है इस वाले झूले में बहुत डर लग रहा था, लेकिन आरब को जैसे तैसे हमने ये झूला झुलाया और आरब बहुत डर रहा था। और ये देखिए आरब ये झूला झूल रहा है, ये बोट वाला है गाइस। इसका जो बड़ा वाला आता है ना, उस पर मैं मतलब एक बार गलती से बैठ गई थी और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे 1 हफ्ते तक फ़ीवर था, तो मैं भैया ये वाला झूला नहीं झूल सकती हूँ। और मुझे कोई भी झूले मतलब कोई भी झूला मैं नहीं झूल सकती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाइयों से डर लगता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और मेरा दिल इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि मुझे झूले को देख के ही डर लगता है। तो मैं बैठने की तो बात ही छोड़ो, तो मैं ये बच्चों वाला भी झूला नहीं झूल पाती हूँ। तो गाइज़ आरब तो भैया मैं चाहती हूँ कि आरब मेरी तरह ना बने बिल्कुल भी। आरब झूला वगैरह सब चीज़ झूले और थोड़ा मतलब जो है डेयरिंग बने। तो ये देखिए गाइज़ यहाँ पे जो है मतलब झूले वूले ये हम मतलब झुला चुके थे आरब को। तो हमारा तो मेन मोटिव था कि बच्चे को ही थोड़ा एंजॉय कराना। और आरब का फिर भी मूड नहीं सही था कि आरब को भैया फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे आरब, फिर भी उनको ये चाहिए वो चाहिए दुनिया भर की चीज़ें मतलब। और यहाँ पे गाइस हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना मज़ा आ रहा था घूमने में। आप तो देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब बहुत तेज़ हवा थी और इतना ठंडी ठंडी हवा थी कि मज़ा आ गया था, मतलब घूमने में भी मज़ा आ रहा था। तो हम सब भैया झूला वूला झुला के आरब को फिर ट्रेन वाला झूला झूलना था। तो जैसे तैसे आरब को इतने झूले झूलने हैं कि मतलब जो भी हैं सब ट्राई करना था आरब को। तो आरब ने ट्रेन वाला भी झूला झूला और फिर आरब को जो है ट्रेन वाला झूला झुला करके फिर हम वहाँ से आरब को जो है आरब देखिए कितना ज़्यादा खुश है और मुझे चिढ़ा रहा है कि ये देखो मैंने ट्रेन वाला झूला भी झूल लिया। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में, एंजॉय करने में। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग बस आरब की ही मतलब खुशियों में खुश हो रहे थे, क्योंकि आरब बहुत खुश लग रहा था। तो होता है ना कि बच्चे खुश होते हैं तो माँ भी खुश होती है। तो गाइज़ मैं जैसे तैसे कि वहाँ से मेला घूम के चलिए, फिर भी आरब का मुँह देखिए बना हुआ है, घर पे आ गए हैं और आरब रोए पड़ा है कि मुझे ये नहीं दिलाया वो नहीं दिलाया। तो गाइज़ हमारा ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।